हिमाचल प्रदेश में इन दिनों क्या कुछ खास चल रहा है, खासकर राजनीतिक संग्राम जो प्रदेश में चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस पर क्या स्थिति है, क्या कुछ अभी हो रहा है, नेताओं के पलटवार जो है एक दूसरे पर किस तरह के हो रहे हैं, उसकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कांगड़ा से उम्मीदवार आनंद शर्मा ने आज बड़ा खुलासा किया है और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी उपलब्धियां गिनाई है, उन पर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अवैध धंधा किस तरह से फल फूल रहा है और उस पर शिकंजा कसने के लिए क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। और इसके अलावा हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से सरकार फिर सकते में पड़ गई है, क्योंकि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी फिर से खड़ी हो गई है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, किसे वो पैसा देना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संग्राम की। आपको बता दें, आज राजधानी शिमला में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली थी, क्योंकि नामांकन जो है वो कल भरा जाना है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा। तो उससे पहले आज भाजपा ने यहाँ पर चौड़ा मैदान में एक रैली की, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद थे और विपक्ष के नेता हैं, वो पूरी कमान जो है उन्होंने भी संभाली हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार की कमान जयराम ठाकुर के हाथ में है, दूसरी तरफ कांग्रेस की कमान जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है। तो आज कहां कहां ये दोनों नेता गरजे हैं, ये जानकारी आपको देंगे। तो जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पे और मुख्यमंत्री पे आज एक बार फिर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी खोजे नहीं मिलेगी, यानी ढूंढकर भी कांग्रेस का नामो निशान देश में और प्रदेश में नहीं मिलेगा। ये आज बड़ी बात कही है जयराम ठाकुर ने, और लोगों के बीच में आज चौड़ा मैदान में थे, वहाँ पर रैली को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, जनता की नज़रों में जो है वो पूरी तरह से गिर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी गारंटी के बिजली और पानी का बिल जो है वो प्रदेश में माफ़ किया था लोगों का। कांग्रेस सरकार ने गारंटी के बाद भी लोगों को कुछ नहीं दिया है, कई तरह की गारंटियां दी, वायदे किए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तालाबंदी को प्रदेश में विकास बोल रही है। जिस शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित जनसभा में जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के आला नेता जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगातार आ रहे हैं और वो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में जो है वो बड़ा स्टार वार यहाँ पर शुरू होगा। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो विकास को जो कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में 15 महीने में विकास हुआ, वो विकास केवल तालाबंदी था, क्योंकि सरकार ने आते ही यहाँ पर करीब 900 से ज़्यादा जो है वो संस्थानों पर ताले लगा दिए, उनको बंद कर दिया। तो जयराम ठाकुर ने ये कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की या मुख्यमंत्री की जो फिल्म है वो पहले से ही फ्लॉप है, और ये फ्लॉप फिल्म जो है वो जनता बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती है, क्योंकि अपने ही विधायकों का जो एक भरोसा था वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जो है वो पूरी तरह से खो चुके हैं, और उन्होंने बगावत की है। और बगावत जो है वो इसलिए की गई क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनते थे और मुख्यमंत्री ने उनके इलाकों में कोई काम नहीं किया। तो विधायकों का भी भरोसा जो है वो मुख्यमंत्री पर नहीं है रहा है, ये बात जो है वो जयराम ठाकुर ने कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस जनसभा में मौजूद थे और वो भी कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने भी जो है वो जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि 450 सांसदों वाली पार्टी जो है वो आज 50 सांसदों पर जो है वो सिमट चुकी है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी 40 सांसदों से भी नीचे जो है वो आ जाएगी। कांग्रेस देश को नस्ल जाति के आधार पर बांट रही है, ये आरोप बिंदल ने लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय दिशाहीन है और पूरी तरह से नेता विहीन हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का वजूद जो है वो लगातार खत्म होते जा रहा है। तो ये बात थी भारतीय जनता पार्टी की। अब कांग्रेस पार्टी की बात करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राहुल गांधी का जो है वो बुलावा आया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को राहुल गांधी ने बुलाया है, उन्हें रायबरेली सीट पर जो है वो चुनाव प्रचार करने की जो है
के लिए जो है वो कहा गया है। 14 मई की शाम को सीएम दिल्ली जाएंगे, जो उनका आधिकारिक कार्यक्रम जारी हुआ है। और इस कार्यक्रम में जाने से पहले, जो दिल्ली जाने से पहले जो है वो धर्मशाला और बड़सर जाएंगे। 14 तारीख को शाम को उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। और 15 मई को सुक्खू रायबरेली सीट पर जो है वो प्रचार कर सकते हैं राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी की चुनाव रैली में वो शामिल होंगे और वहां पर जो है बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आखिर क्या कुछ किया है, कांग्रेस ने जो वायदे जो है वो जनता के साथ किए थे उनको किस कदर जो है यहाँ पर पूरा किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से अभी तक ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि आधिकारिक कार्यक्रम अभी जो है वो जारी नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वैसे भी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं और हिमाचल में भी उन्होंने प्रचार का पूरा मोर्चा जो है वो संभाले हुए हैं। अकेले नेता हैं प्रदेश में कांग्रेस के, जो पूरे प्रदेश में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं। सभी प्रत्याशियों के नामांकन में जो है वो शामिल हो रहे हैं। नामांकन के बाद बड़ी चुनावी रैलियां जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हो रही है और उन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जो है वो इन रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ भी वहाँ पर जिस वक्त नज़र आ रही है और कांग्रेस पार्टी के वर्करों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोश इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी इस जोश में नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो उनका जोश लौट चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरगर्मियाँ इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियाँ यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो मुख्यमंत्री का हिमाचल प्रदेश से बाहर राहुल गांधी की सीट पर गांधी के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 तारीख को दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम बना है। इसके साथ ही कल शिमला में जो है वो कांग्रेस पार्टी अपना दम दिखाएगी। आपको बता दें, कल शिमला में भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के विनोद सुल्तानपुरी, वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। उनके नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। यहाँ पर आज रविवार के दिन भारतीय जनता पार्टी की रैली थी चौड़ा मैदान में और कल कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अपनी रैली करने जा रही है। तो 17 विधानसभा क्षेत्र जो इस संसदीय क्षेत्र के तहत आते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बुला रखा है। तो अभी तक जहाँ भी नामांकन हुआ है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बड़ी रैलियाँ करने का एक प्रयास वहाँ पर किया है और इन रैलियों से सत्ता पक्ष जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिख रहा है। आज दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो है वो जो कार्यक्रम था वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में था और आनंद शर्मा जो पार्टी हाईकमान ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया है, राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए आज ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के खुंडिया में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा की और जनसभा के दौरान वहाँ पर आनंद शर्मा ने भी और मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा खुलासा वहाँ पर किया है। आनंद शर्मा की जो उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश के लिए रही हैं वो आज सामने गिनाई गई हैं जनता के बीच में और वहां पर बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश को आनंद शर्मा ने अपने पिछले कार्यकाल में, जब वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कुछ दिया है। तो बड़ा खुलासा हुआ है कि कांगड़ा में फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट देने में आनंद शर्मा की प्रमुख भूमिका रही है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने में उनका जो है बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला में जो खुलवाने की एक बड़ी उपलब्धि आनंद शर्मा की मानी जा रही है और वहीं नादौन में स्पाइस पार्क भी नादौन में जो है वो आनंद शर्मा की वजह से खुल सका है। इसके अलावा शिमला मटौर 4 लेन की जो सोच है वो भी आनंद शर्मा ने दी हुई है और इस पर भी आगे काम किया गया है। तो आपको बता दें, ये खुंडिया जो ज्वालाजी विधानसभा क्षेत्र में है, वहाँ पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और आनंद शर्मा ने इन प्रोजेक्टों को लेकर जो है वो अपना बड़ा खुलासा वहां पर किया है। तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आनंद शर्मा हाईकमान के प्रत्याशी हैं। वह अपनी जनसभाओं में साफ कह रहे हैं कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। हाईकमान ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर जो है यहाँ पर भेजा है। इस तरह की बात खुद आनंद शर्मा कह रहे हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का साथ उन्हें जो है वो पूरा वहाँ पर मिल रहा है और सीएम जो है वो सभी लोकसभा क्षेत्रों में इन दिनों पूरा प्रचार कर रहे हैं, सभी प्रत्याशियों का साथ दे रहे हैं और हर जगह जो है वो रैलियां करने पहुंच रहे हैं। आनंद शर्मा को भी जीत दिलाने की बड़ी चुनौती इस वक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता जो है वो क्या फैसला लेती है। उधर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कंगना रनौत जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उन्हें एक नई चुनौती मिली है।
कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से। तो मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रचार जो है वो दिलचस्प मोड़ पर है। लगातार दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे को जो है वो चुनौतियां देते हुए आए दिन दिखते हैं। आज विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को एक नई चुनौती दी है। उन्होंने कंगना को स्पीति में आने की चुनौती दी है। स्पीति जो लाहौल स्पीति जो संसदीय क्षेत्र मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उसके स्पीति में वहां जाकर विक्रमादित्य सिंह ने ये कहा कि वो चुनौती देते हैं कंगना को कि वो स्पीति में आए। उनका कहना है कि स्पीति के लोगों ने जो प्यार कांग्रेस को दिया है वो कभी भी कंगना रनौत को यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इससे पहले कंगना को शेरी मंच पर डिबेट करने की चुनौती भी विक्रमादित्य दे चुके हैं और वहीं कंगना भी लगातार चुनौतियों पर चुनौतियां दे रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रचार जो है वो दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से भिन्न देखा जा रहा है और यहां पर राजनीतिक दलों में नहीं बल्कि दोनों प्रत्याशियों में जो है इस वक्त स्टार वार छिड़ा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है और दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ लगातार जो है वो पलटवार कर रहे हैं। अब मंडी क्षेत्र की जनता किसका साथ देती है ये आने वाला 4 जून का जो है वो दिन बताएगा, क्योंकि इस दिन चुनावी नतीजे जो है वो सभी के सामने होंगे। अब प्रदेश की अन्य खबरों पर बात करें तो शराब ठेकेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रदेश के एक तरफ चुनावी माहौल है और दूसरी तरफ अवैध कारोबारी जो है वो लगातार पनप रहे हैं। लगातार प्रदेश में अवैध शराब के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। इन पर लगाम कसने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग जो है वो कार्रवाई कर रहा है, मगर अवैध कारोबार में शराब के लाइसेंसी भी जो है वो शामिल हैं। इनकी लगातार ओवरचार्जिंग की शिकायतें भी जो है वो विभाग को मिल रही है। इन पर नकेल कसने को विभाग ने विशेष रणनीति भी बनाई है। तो लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। नंबरों पर ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं कि व्यापारी जो है वो शराब पर 30% से ज़्यादा राशि वसूल कर रहे हैं। इसके साथ कई जगहों पर उनके द्वारा अवैध शराब बिक्री के मामले भी सामने आने लगे हैं। तो इस तरह का माहौल जो है वो प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। चुनावी माहौल जो है और उसमें अवैध कारोबारी भी लगातार पनप रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक खबर है कि यहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी सरकार पर पड़ गई है। शिक्षा विभाग में अकाउंट्स सर्विसेज के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को लेकर हाल ही में प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है। इसमें 20 साल की देनदारी जो है उनकी पुरानी उस देनदारी को चुकता करने के लिए कहा गया है। तो शिक्षा विभाग इसके आकलन में इस वक्त लगा हुआ है कि आखिर कितना पैसा जो है वो इन कर्मचारियों को दिया जाना है, क्योंकि वर्ष 2003 के बाद से देनदारी जो है वो तय की गई है। ऐसे में लगभग 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी बन रही है। इससे सरकारी अदारा जो है वो सकते में पड़ गया है। इसी महीने विभाग को इन आदेशों में हाईकोर्ट के जो आदेश है उन पर अमल करना है और पूरे आकलन के बाद मामला जो है वो वित्त विभाग को भेजा जाएगा। इसमें कानून विभाग से भी राय ली जा रही है। इससे पहले भी ऐसे कुछ मामले जो है वो सरकार के सामने हैं जिनमें करोड़ों रुपए चुकता करने के आदेश उच्च न्यायालय की तरफ से मिले हैं और कर्मचारियों को लगातार जो है वो सकारात्मक सहयोग यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से मिल रहा है। तो सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि वित्तीय संकट जो है वो सरकार पर यहाँ गहराया हुआ है और इस वित्तीय संकट के बीच इतनी बड़ी देनदारी जो है वो लगातार कर्मचारियों के किसी न किसी वर्ग के लिए यहाँ पर सामने आ रही है। उधर सस्ते तेल को लेकर भी एक संकट खड़ा हुआ है। सरकार ने बजट में घोषणा कर रखी है कि डिपुओं में ज़्यादा मात्रा में सरसों का तेल जो है वो मिल सकेगा। केवल 1 या 2 पैकेट नहीं बल्कि ज़्यादा तेल, जितना भी लोग चाहते हैं वो उतना तेल जो है उन्हें दिया जा सकता है। तो इस सरकारी घोषणा को अब तक जो है वो मंजूरी नहीं मिल पाई है। चुनाव आयोग ने इस पर कोई आदेश जो है वो नहीं दिए हैं। तेल का रेट 109 रुपये प्रति लीटर हो चुका है, इसलिए इस पर सरकार सब्सिडी भी नहीं देगी, क्योंकि तेल के दामों में कमी जो है वो पहले ही हो चुकी है मार्केट में। अभी चुनाव आयोग से मामला उठाया गया है जहां से फैसले का इंतजार हो रहा है। तो लोगों को अभी चुनाव तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो उसके बाद डिपू से जितना भी तेल उनकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक वो ले सकते हैं। मौसम की बात करेंगे और उससे पहले आपको बता दें, मणिकर्ण घाटी में लापता हुए हैं 3 पर्यटक। रास्ता भटकने के बाद तीनों जो है वो पर्यटक
वहां लापता हो गए हैं। रेस्क्यू टीम तीनों की तलाश में जो है वो निकली हुई है। शनिवार देर शाम को पुलिस के पास ये जानकारी मिली और जिसके बाद वहां पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और अभी भी तलाश जारी है। वहीं शिमला से 16 साल के एक बच्चे के लापता होने की भी सूचना है। 3 दिन पहले से ये घर से निकला था और छोटा शिमला क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन अब तक जो है इसका भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। बात मौसम की करेंगे। आज प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में धरसू नाले के पास जो है वो एक बादल फटने की घटना सामने आई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियो इसका जो है वो वायरल हो रहा है। उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पहाड़ी के ऊपर जो है वो ठीक पहाड़ी के ऊपर बादल फटा है और उससे पूरा मलबा जो है वो चट्टान का वो नीचे नाले की तरफ बह रहा है। तो इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी घटना जो है वो आज पेश आई है किन्नौर जिला में। हिमाचल के 5 जिलों में कल भारी बारिश होगी, इस तरह का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने दिया है और प्रदेश में येलो अलर्ट जो है वो मौसम को लेकर किया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 14 से 17 मई तक प्रदेश में मौसम जो है वो साफ रहेगा और पहाड़ों पर 18 मई को फिर से बारिश होगी। हालांकि आज सुबह से धूप जो है वो प्रदेश में खिली रही है, लेकिन कल के लिए येलो अलर्ट दिया गया है।